लगा है जाना। राइटर हुमैरा फातिमा। डैड बेताब बंद आंखों पर नरम नाजुक छोटे छोटे हाथों का लमस महसूस की। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। बिना आंखें खोले ही उसे खुद में भेंच लिया था। उफ डेदा चांस। उफ डेदा सांस। बलाई ने आंखें खोली। तुमने नफरिश्ता आंखें छोटी की उसे घूर रहा था। मेरा बच्चा इतना जल्दी क्यों उठना है? उसके माथे पर मोहब्बत भरा लमस छोड़ते माथे पर बिखरे हल्के ब्राउन बालों को छेड़ते बलाई ने प्यार से पूछा। मुझे जुदंग पे जाना है। उठ के बैठते अपने छोटे हाथों को सीने पे बांधे। वो बलाज को इतना प्यारा लगा था कि उसका दिल किया उसे दोबारा खुद में भेज ले, पर उफ वो ठहरा। अब राज बालाज शाह। बलाज के बढ़ते हाथों को वो रोक चुका था। डाडा पाल बाद में अथु भी। बलाज की हंसी छूट गई। मेरा प्यारा बच्चा उठ गए बाबा। उठ के बैठते उसे गोद में बिठा चुका था। भाई हैंडसम डाडा, चलो जल्दी चलो। हाँ, मैं सर हिलाते एक नज़र दूसरी तरफ लेटे वजूद को देखती वो फ्रेश होने चला गया। मम्मा आज तो डैदा को बहुत तंग करूँगा। अबरा ने झुककर बिया के दोनों गालों को चूमा था। तब तक बालाज भी बाहर आ चुका था। चलो भाई अपने बेटे को जुगों के लिए तैयार करूँ। ट्रैक सूट में वो खुद भी बहुत हैंडसम लग रहा था। डैदा बुश में थक दिया। उफ इन्ना मसल। अबराज बालाज की गोद में था। सर्दियों की खनकी इलाहाबाद की हवाओं में घुली थी। अबराज के उसे रोकने पर वो मुस्कुराता हुआ करीब बेंच पर बैठ गया। डैड आज ऑफिस मत जाओ। उसने सफारी नहीं की थी, हुक्म सादर किया था। उसके अंदाज पर बालाज जी जान से मुस्कुराया। वो अपने माँ की तरह अपने बाप का दीवाना था। बालाज को देखते उसकी गहरी आंखें मोहब्बत से लबरेज होती थीं। जैसा मेरा शहजादा कहे और कोई हुक्म। बालाज के पूछने पर उस नन्हे शहजादे ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। पहले नाश्ता करो, मैं तो नींद खाऊंगा। फल बात तरके प्रिंसेस ने पास चलते हैं। उसके बाद अजहर बाबा के जल्दी जल्दी बोलने की वजह से वो रुक कर तेज तेज सांस लेने लगा। बलाज के माथे पर बाल नमूदार हुए और चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट गायब हुई थी। मेरी जान आराम से बात करो, डैड सारी बातें सुनेंगे। उसे इनहेलर देते, उसके पेट सहलाते उसे पानी पिलाया था। अब वो खामोशी से सीने पर सर रखे चुप हो गया था। जब उसे सांस लेने की तकलीफ महसूस होती वो ऐसे ही मायूस हो जाया करता था। इधर देखो मेरी जान, डैड के पास आपके अलावा कोई नहीं है। यूँ नो ना, उस तरह डैड भी आपके हैं। मामा को पता चला उनका बेटा यूँ उदास है तो मैं क्या कहूँगा। मामा सिंह। उसकी पुरकशिश आंखों में आई नमी साफ करते वो मुहब्बत से पूछ रहा था। मैं उदास नहीं हूँ भाई, भूख लगी है और बाबा के साथ तरेंगे जैसा मेरा बच्चा कहेगा। वो दोनों गाड़ी में बैठ गए थे। अबराज बालाज के थाइस पर ही बैठा था क्योंकि उसके मुताबिक गाड़ी तो उसने चलानी थी, वरना बालाज ने गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देना था। तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है? सुबह सुबह तशरीफ़ का टोकरा ले आयो। डोर खुलते ही ट्रैक सूट में बालाज को खड़े देख उस लड़की ने नाक चढ़ाए का जो उसके अंदाज पर बेजर से नजरें घुमा गया। तूबा, डैड को तंग मत करो, हटो सामने से। तूबा ने हैरानी से अपने छोटे शहजादे को देखा जो पीछे से अचानक से आया था और अब अपनी छोटी सी उंगली उसके सामने करे उसे साइड पर होने का इशारा कर रहा था। हाय मेरा प्यारा बेटा भी आया है। सूर्य जानू आपको नहीं देखा था मैंने। वो नीचे बैठते चटाचट उसके गालों को चूम चुकी थी जो सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहे थे। तू बाबा आ जाओ, मेरे बेटे की चिक्स नाजुक है। नो डैड मैं सड़ून हूँ, वो नाजुक लफ्ज़ पर आपने नाक चढ़ा कर बोला, जिस पर तूबा ने बलाज को जबान चढ़ाया। अजहर जो कमरे से अभी निकला था ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र में रफ सहूलिया गर्दन पर टावर और गीले बाल नहाने की निशानदही कर रहे थे। साथ आंखें भी मुस्कुराई थी। मेरा गुड्डा आया है। एक ही जस्त में उस तक पहुंचता उसे गोद में उठाए हवा में उछालने लगा। अब अबराज की खिलखिलाहटें घर में गूंज रही थी। बाबा की याद नहीं आ रही थी मेरे गुड्डे को इतने दिन बाद क्यों आए हो? उसे गोद में लिटाए अंदर की तरफ बढ़ते वो पूछ रहा था। जलील आदमी मैं साथ नजर नहीं आया उसे। बालाज के कहने पर तोबा की नज़रें उस मंजर से हटकर गेट की तरफ गईं तो बालाज के सुर्ख चेहरे को देख उसकी हंसी छूट गई। बदतमीज तुमसे बड़े हैं। तोबा के टुकने पर उसने आंखें घुमाई। कल ईशा आई थी। तोबा के कहने पर वो लब भींच गया। बेकार की कोशिश कर रही है, मैं किसी की सिफारिश नहीं सुनने वाला। मेरे बेटे के मामले में मुझे इस पर एतबार नहीं। बलाज के लहजे की सर्द मुरी पर बेसख्ता उसने झुरझुरी ली। वो मासी है, उसका हक है। तूबा ने एक और कोशिश की। मैं बाप हूँ और सबसे पहला हक बिया के बाद मेरा है। अब कोई बहस नहीं। बात को ख़त्म करता वो अंदर बढ़ गया। तूबा ने भी गहरा सांस लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बाबा मेरी तबीयत खराब है। बलाज जब अंदर आया तो दोनों आपस में मसरूफ़ थे। आज़र सोफे पर बैठा हुआ था और अबराज उसके गोद में उसी के सीने में मुंह छुपाए उससे बात कर रहा था। क्या हुआ था मेरी जान को? बलाज क्या हुआ था बोरिज को?
उसे पुरस्कून आंखें मूंदे देख वो बालाज की तरफ मुतवज्जा हुआ। ओह, तो तुम्हें एहसास हो गया, मैं भी यहाँ हूँ। बालाज ने फौरन तंज का तीर छोड़ा था जिस पर किचन में ब्रेकफास्ट बनाती तूबा को हंसी आ गई। वजह उसके लहजे का जलापन था। हर वक्त मांस खड़कना ज़रूर नहीं है। बालाज शाह, इज्जत से बताओ क्या हुआ है मेरे शहजादे को। मैं लड़ता हूँ। खैर छोड़ो, मौसमी बुखार था उसे। तुम्हारे नज़दीक मैं उसका कुछ नहीं लगता, मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने। आज़र तो बुखार वाली बात पर हत्थे से उखड़ा था। तोबा भी परेशानी से अबराज को देखने लगी। यार ठीक हो गया था, जंग का महाज ना बनाओ। मुझे लग रहा है फिर से ढीला पड़ रहा है। बलाज ने पहले तो उसकी बात उसे लौटाई, फिर परेशानी से गोया हुआ। हाँ, आज़र देखे ना उसे, कमज़ोर लग रहा है कितना। सुनो उठो। तोबा भी आज़र के बराबर में बैठती अबराज के गाल सहलाते उसे उठाने की सही कर रही थी, जिसने गनुदगी में हल्की आंखें खोली हुई थी। तूबा, यार जाओ, मोहम्मद को उठा कर लाओ, उसे देखो तो एक्टिव हो जाएगा। तूबा इस बात में सर लाते अंदर की तरफ बढ़ गई। तुम पागल हो गए हो? तुम बच्ची की नींद क्यों खराब कर रहे हो? शट अप। तुमने अपनी मर्जी की ना, अब मुझे अपनी मर्जी करने दो। थोड़ी देर बाद वाकई में तूबा उस सब्ज आंखों वाली गुड़िया को उठा लाई थी। प्रसाद भी साथ था। बाबा मामा ने कहा बुर्ज आया है। साल की चहकती आवाज़ पर अबराज ने झट से आंखें खोली, पर नज़र अफरेशम पर पड़ते वो मुस्कुरा पड़ा था। ब्रदर, प्रिंसेस। अपने छोटे छोटे हाथ उसने आफरेशम की तरफ बढ़ाए तो आज़र उसे चहकता देख मुस्कुरा दिया। तूबा उसे भी आज़र की गोद में देकर टेबल पर नाश्ता सेट करने लगी। अब मंजर ये था कि साथ अबराज से और अबराज आफरेशम से खेल रहा था। वहीं एक साल आफरेशम अपने बाप के सीने पर सर के घूर घूर के उस नींद के दुश्मन को देख रही थी।